हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक में, उसी का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले कई क्लासों से मॉडल पेपर सॉल्व करते आए हैं, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लेंगे। लेकिन आज का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है और किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, A to Z कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। 200% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, भूमि का एक कोई बिंदु है जो मीनार के नीचे से पाद बिंदु से बिंदु का दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर मतलब ऊपर वाला पोर्शन का ओनियन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, इस तरह का क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2023 में पूछे जाएंगे। लिख लीजिएगा, पूछे ही जाएंगे। ABC, ए भी मीनार है और भूमि का कोई बिंदु C है जो मीनार के B से 30 मीटर की दूरी पे है। कितना? 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी है। और इस सब सवाल में ना मानना पड़ता है। अगर मान लेते हैं, समझ जाते हैं क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। देखिए, माना कि बिंदु C जो मीनार के पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, C जो है पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और मीनार के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री बनाता है। और मीनार के शिखर, एक बिंदु का शिखर का ओनियन कोण, शिखर मतलब ऊपर का ओनियन कोण कितना बनाता है? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बोल रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो AB मीनार की ऊंचाई है। अब ट्रायंगल ABC में हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में मीनार की ऊंचाई क्या है? AB। यहाँ लिख लीजिए, मीनार की ऊंचाई AB। और क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई का ही मान निकालना है। तो त्रिभुज ABC में हम लोग आते हैं। किसका मान निकालना? लंब का जो मीनार की ऊंचाई है सीधा। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन बताता है? tan बताता है, tan थीटा लंब बट्टा आधार। तो tan थीटा लंब बट्टा आधार P/B। यहाँ पे दे दिया गया है, थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री। ओनियन कोण 30 डिग्री बनाता है, तो tan 30 डिग्री। लंब क्या है? AB। लंब P जो है AB। और आधार क्या है? BC क्या दिया? 30। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये मान तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो tan 30 डिग्री के बदले में क्या आएगा? 1/√3। और AB बट्टा 30।
बट्टा 30। किसका मान निकालना है? मीनार की ऊंचाई AB का मान निकालना। तो AB को इस पार रहने देंगे और ये गुना हो जाएगा 30 ऊपर आ जाएगा। AB बराबर 30 बट्टा √3, 30 बट्टा √3। लेकिन क्या होता है, रूल बोलता है कि नीचे जो है रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। नीचे क्या है? रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए AB 30 बट्टा √3 और क्या करेंगे? परमेयकरण कर देंगे, हर का परमेयकरण। तो √3 बट्टा √3। अब इसको गुना करिए तो 30 √3 और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर। AB बराबर AB बराबर 30 √3 बट्टा √3 का स्क्वायर। और रूल क्या बोलता है बच्चों लोग? रूट के अंदर स्क्वायर रहे, रूट के अंदर किसी संख्या का स्क्वायर रहे तो वो संख्या बाहर आ जाता है, वो संख्या बाहर आ जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? AB बराबर 30 √3 बट्टा 3। 3 से कट रहा तो काट सकते हैं। 3 एकाई 3 और 3 दाही 30। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? AB बराबर 10 √3 मीटर। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, बोल क्या रहा था? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10 √3 मीटर। इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मीनार की ऊंचाई 10 √3। इसीलिए मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर। यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसलिए मीनार की ऊंचाई 10 √3 ये आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।